दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीवी रमन के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही बढ़िया ऐसे वाटर द एलिक्सिर ऑफ लाइफ। वाटर द एलिक्सिर ऑफ लाइफ, ये जो टाइटल है इसका मतलब होता है जल जीवन का अमृत है। सीवी रमन जो एक महान भारतीय वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा लिखित ये एक विचारोत्तेजक निबंध है। इस ऐसे में सीवी रमन हमें बताते हैं कि पानी सभी जीवन, पौधों, जानवरों और मनुष्यों के लिए महत्वपूर्ण है। यह हमें मुख्य जल स्रोतों के बारे में भी सूचित करता है। इस ऐसे में ये भी बताया है कि हमें पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि जब ज़्यादा बारिश होती है तब वो हमें बहुत ही काम आते हैं। तो अब चलो दोस्तों, बिना टाइम गवाए हम ऐसे की तरफ बढ़े। पानी है असली अमृत। पानी एक दिव्य अमृत है। ऐसा माना जाता है कि अमृत का एक घूंट अमरता देता है। सीवी रमन के अनुसार सच्चा अमृत जल है, जो जानवरों, मानव जाति और पेड़ों के जीवन को बनाए रखता है, यानी कि जिंदगी देता है। हमारी प्राचीन संस्कृति भी जिंदगी देने वाले जल से ही बनी है और अभी तक कायम है। जल ने पृथ्वी के इतिहास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जल स्रोत, हिमवर्षा और बारिश जल के स्रोत है। पानी घाव की सुंदरता को बढ़ावा देता है। जहाँ चट्टानों पर छोटे छोटे तालाब बह रहे होते हैं, जहाँ जानवर अपनी प्यास बुझाते हैं। दक्षिण भारत में बारिश आने पर तालाब भर जाते हैं, ये आम बात है। जब बारिश की वजह से तालाब पूरे भर जाते हैं तब बहुत ही आकर्षित नज़ारा बनता है दोस्तों। वो नज़ारा देखने लायक होता है, आनंद देने वाला नज़ारा होता है वो। दक्षिण भारत में बारिश की वजह से तालाब जो पूरे भर जाते हैं, वो दक्षिण भारत की खेती में महत्व का रोल निभाते हैं। कुछ तालाब छोटे होते हैं और कुछ तालाब तो हम आश्चर्यचकित हो जाए उतने बड़े बड़े होते हैं। तालाब पर सनराइज और सनसेट के समय बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है दोस्तों, देखने लायक होता है वो नज़ारा। पानी के रंग। पानी की सबसे खास बात यह है कि वो रेत छोड़ता है और अपने साथ रेत ले जाता है। यही है पानी की विभिन्न रंगों का कारण। वर्षा के कारण जो तालाब भर जाते हैं तब कई बार उनके अलग अलग रंग होते हैं। तो उनके अलग अलग रंग होने का कारण यही है। यह रंग मिट्टी के प्रकार के अनुसार बदलता रहता है। तेज बहने वाले पानी में मिट्टी के बड़े और भारी रंग द्रव्य होते हैं। जब रेत वाला पानी खारे समुद्री जल से मिलता है तब उनका अवक्षेपण तेजी से अवक्षेपित होता है। इसका रंग यानी कि पानी का रंग तेजी से लाल मिट्टी से ग्रे रेत में बदल जाता है दोस्तों। और गहरे समुद्र का पानी अपने विभिन्न रंगों के साथ नीला दिखाई देता है। मृदा अपरदन यानी कि सॉइल इरोशन। मृदा अपरदन जल प्रवाह के कारण होता है। इस भूमि का कटाव यानी कि सॉइल इरोशन कई देशों में होता है दोस्तों, और भारत के कई हिस्सों में ये एक बड़ा मुद्दा है। इससे खेती असंभवित हो जाती है। अचानक हुई बारिश से अतिरिक्त पानी बहने लगता है। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण मिट्टी का ढलान, वनस्पति के प्राकृतिक सुरक्षात्मक आवरण को हटाना, इस तरह के प्रवाह की रोकथाम की कमी मिट्टी के कटाव के कारण है। भूमि कटाव कृषि के लिए भयानक है दोस्तों। पानी के बहाव को रोकने के लिए चेक डैम और उपयुक्त प्रकार के पेड़ लगाना मिट्टी के कटाव को रोकने का उपाय है दोस्तों। जल का महत्व। जल प्रत्येक जीवित प्राणी के लिए प्राथमिक आवश्यकता है। हर जानवर और पौधे के शरीर में एक निश्चित मात्रा में पानी होता है। जानवरों के जीवन के लिए पानी जरूरी है। जैसे मिट्टी में नमी पौधों और वनस्पतियों की आवश्यकता होती है, तो मानव के हित के लिए जल संचय अति आवश्यक है। हमारी अधिकांश खेती मौसमी वर्षा पर आधारित है। बड़ी मात्रा में कीमती पानी नदियों और नदियों से समुद्र में प्रवाहित होता है। इस प्रकार से बड़ी मात्रा में पानी बर्बाद होता है दोस्तों। हमें अपनी नदियों को बांधना होगा, यानी कि डैम बनाना होगा, ताकि पानी को बचा सके। इससे पानी का भंडारण होगा, यानी कि पानी का स्टॉक होगा, और मिट्टी के स्तर यानी कि सॉइल इरोशन को रोकने में मदद करेगा। इससे भूमि के बड़े क्षेत्रों में खेती करने में और देश को आबाद करने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर ये ऐसे खत्म होता है। बहुत ही बढ़िया ऐसे है दोस्तों, सीवी रमन ने लिखा है। इस ऐसे में पानी का क्या महत्व है ये बताया सीवी रमन ने, बहुत ही अच्छी तरीके से बताया दोस्तों। अगर हम ये ऐसे के कंक्लूजन की बात करें
तो ये कहा जा सकता है कि प्रत्येक जीवित प्राणी जिसमें पानी मानव जाति, पशु, पौधे और पक्षियों के लिए एक बहुत ही बुनियादी आवश्यकता है। जल संचय करना हमारा कर्तव्य है। ये एक बहुत ही असामान्य तरल है। तरल यानी कि लिक्विड, तो ये एक बहुत ही असामान्य लिक्विड है। पानी जानवरों और पेड़ों को जीने की शक्ति देने वाले अद्भुत तत्वों से युक्त जीवन का अमृत है, जो जीने की शक्ति देता है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको ये ऐसे समझ आया होगा। शुक्रिया। अगर आपको लिटरेचर के रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। इंस्टा आईडी है AIMS_पाठशाला। आपको नॉवेल, पोएम या फिर इंग्लिश लिटरेचर के रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे नीचे दी गई इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज करें। और अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि जब चैनल पर नई वीडियो अपलोड हो तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए।